अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, गौहर हिकमत 26वां एडिशन, इसके रिज़ल्ट्स के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इस किताब की 1 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक जारी थी और जिसके बाद वो अफराद के जिन्होंने किताब लेने के बाद इस किताब का मुतालिया किया और इम्तिहान के लिए फ़िज़िकली या ऑनलाइन शरीक हुए, आज उनके रिज़ल्ट और उनके नताइज का ऐलान किया जाएगा। इब्तिदान में इस बात को अर्ज़ कर दूं कि ये गौहर हिकमत बेसिकली एक तरगीब मुतालिया प्रोग्राम है, यानी बुक रीडिंग का एक शौक़ दिलाने के लिए कम्युनिटी के दरमियान या मकतब अहले बैत के मानने वालों के दरमियान एक सिलसिला जारी किया गया है। पिछले तकरीबन 12 साल से ज़ायद अरसा इसको गुजर चुका है और इस अरसे में इसके 26 एडिशन पेश किए जा चुके हैं। कुछ एडिशन एक मरतबा दोबारा तकरार होने की सूरत में भी पेश किए गए, तो इस एतबार से ये अपना सिल्वर जुबली जो है वो मुकम्मल कर चुका है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर किताबें पेश की जाती है और वो किताबें कराची से लेकर शहर मुल्क पाकिस्तान में गिलगित और बल्तिस्तान तक जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स के दरमियान तकसीम की जाती है और फिर इसके बाद ऑनलाइन के ज़रिए से कराची और कराची से बाहर बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसे पढ़ा जाता है। ये किताब गौहर हिकमत के सीरीज़ के तहत मुख्तलिफ उन्वानात पर आती है। इस दफ़ा जिस उन्वान को आपकी खिदमत में पेश किया गया वो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजू पर किताब पेश की गई। नाज़रीन इकराम, इस किताब को जब पेश किया जाता है तो इस किताब के मुख्तलिफ वर्जन्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पेश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इसमें शरीक हो और लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो पढ़ना चाहता है वो इससे महरूम ना रह जाए। इंग्लिश वर्जन यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका किया जाता है, रोमन लैंग्वेज के अंदर भी इसको तब्दील किया जाता है। इसके अलावा इसकी ऑडियो बुक भी जो है वो कारीन किराम के लिए पेश की जाती है ताकि वो उसे जो पढ़ नहीं सकते उर्दू या जिनके पास वक्त नहीं है वो उसे कम से कम सुन कर भी इस किताब से जो है मुस्तफ़ीद हो और फिर इसके बाद इम्तिहान में शरीक हो सके। इस किताब का जो इम्तिहान लिया जाता है उसकी एक खुसूसियत ये भी है कि एक ही दिन मुअय्यन होता है और उसी दिन सारी की सारी दुनिया के अंदर पेपर और एग्ज़ाम लिया जाता है। फिज़िकल का तो एक मखसूस टाइम भी होता है, ऑनलाइन के लिए इसका टाइम वसी करके 12 घंटे का टाइम दिया जाता है ताकि मुख्तलिफ मुल्कों में डे एंड नाइट का जो फ़र्क है उसका लिहाज रखते हुए वो अपने अपने मुल्कों के अतबार से इसके में शरीक हो सके। इस दफ़ा फ़िज़िकली जो है वो उसके अंदर 1787 अफराद ने जो है वो शिरकत की, जिनमें फ़ीमेल 1262 1262 और मेल 525 जो है वो थे कि जिन्होंने इसके अंदर इस किताब को पढ़ने के अंदर दिलचस्पी जाहिर की और इम्तिहानात में शरीक हुए। ऑनलाइन में तादाद थोड़ी कम रही क्योंकि ऑनलाइन में लोगों की अभी पढ़ने के अतबार से या इस सिस्टम के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के अतबार से थोड़ा वक्त लग रहा है। 41 अफराद दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए, जिनमें फ़ीमेल 27 और मेल जो है वो मर्द हज़रात 14 थे। इस तरह से टोटल 1828 अफराद जो है वो ऑनलाइन और फिज़िकल मिला के शरीक हुए। किताब के पेश करने के बाद जैसे कि बयान किया गया कि एक दिन मुअय्यन होता है कि जिसमें टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के अंदर जो शरीक होने वाले अफराद है उन्हें 30 सवालात MCQs की सूरत में होते हैं, उन्हें जो है वो अटैम्प्ट करना होता है और हमने सिलसिला ये रखा हुआ है कि 50% या उससे ज़ायद नंबर लेने वालों के तमाम शुरका के दरमियान इनामात फ़िज़िकल टेस्ट वालों के लिए रखे जाते हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन वालों के लिए 90% इससे अबव नंबर लेने वालों के लिए इनामात होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होती है और फिज़िकल इम्तिहानात के अंदर टोटल 10 पोजीशंस जो हम इसके अंदर रखते हैं, 5 पोजीशंस रखते हैं जो मेल और फीमेल के लिए मिलाकर जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। हाईएस्ट मार्क्स 30 सवालों में से इस मरतबा 29 नंबर जो है वो लिए गए, जो लेने वाली ये खुशनसीब खातून है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट मार्क्स यानी 28 13 फीमेल्स की जानिब से इस नंबर को जो है वो क्राइटेरिया को पूरा किया गया और 28 नंबर लेके वो कामयाब हुई। थर्ड हाईएस्ट मार्क्स जो है वो बल्कि टोटल हाईएस्ट मार्क्स जो ऑनलाइन में लिए गए वो 29 नंबर है और ये 2 फीमेल और 3 मेल जो है वो मिलकर खुशनसीब करार पाए कि जिन्होंने 29 नंबर आउट ऑफ 30 हासिल किए। बैलेट के जरिए से जो इनामात दिए जाएंगे, अगर एक ही
फ़र्द जो है वो कामयाब होने वालों में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वालों में है जैसे फिजिकल में, तो वो फिर एक इनाम की हकदार करार पा जाएगी। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर हम बैलेट करेंगे। जो ऑनलाइन बैलेट के नतीजे में 3 इम्तियाजी जो है पोजीशंस को इनामात दिए जाएंगे। उसमें 10,000 रुपीज़ का कैश इनाम फर्स्ट प्राइज के लिए, सेकंड के लिए 7,500 रुपये और थर्ड के लिए 5,000 रुपये का इनाम है। और कॉमन इनाम जो 90% एंड अबव वालों के लिए 500 रुपीज़ का कैश है, ऑनलाइन जो है वो शरीक होने वाले अफराद के लिए। फिजिकल बैलेट के नतीजे में जैसे बयान किया गया कि 5 अफराद है कि जो पोजीशंस लेने वालों के लिए या 5 पोजीशंस है जिनके लिए कैश इनामात रखे गए। पहला इनाम 10,000 रुपये, दूसरा इनाम 8,000 रुपये, तीसरा इनाम 6,000 रुपये, चौथा इनाम 5,000 रुपये और पांचवा इनाम 2,500 रुपये का कैश इनाम होगा। फिजिकल कॉमन इनाम जो है जैसे मैंने बयान किया कि 50% और उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वालों के लिए उनके नंबर्स के हिसाब से 10 रुपीज़ है, यानी फ़ी नंबर के अतबार से 10 रुपीज़ दिए जाएंगे। लिहाजा अगर किसी ने मिसाल के तौर पे 20 नंबर लिए तो वो 200 रुपये के इनाम का हकदार करार पाएगा। और अगर 80% या उससे ज़्यादा नंबर लिए तो फ़ी नंबर के अतबार से उन्हें 20 रुपये कैश इनाम दिया जाएगा। यानी अगर उन्होंने 25 नंबर लिए है तो 250 की जगह उन्हें 500 रुपये का कैश इनाम दिया जाएगा। फिजिकल जिन लोगों ने इम्तिहानात में शरीक हुए उनमें कराची, खैरपुर, कोटदीजी, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाड़काना, सिंध में मुख्तलिफ और इलाके, लाहौर, शिकारपुर, लिया, गिलगित, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और स्कर्दू ये इलाके थे। इसके अलावा जो ऑनलाइन इनामात शरीक होने वाले अफराद थे उनमें पाकिस्तान के साथ साथ युगांडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया से अफराद जो मोमिनीन शरीक हुए। कराची में भी बहुत सारी जगहों के ऊपर सेंटर्स लगाए गए जिनमें 2 नए सेंटर्स का इस दफ़ा इजाफा हुआ है। एक कोरंगी के अंदर है और एक जो है वो हबीब पब्लिक स्कूल के पास PIDC के इलाके के करीब आबादी है। इसके अलावा पूरे कराची के अंदर कराची सुलझ बाज़ार का इलाका है, मलीर के इलाके के अंदर है। इसके अलावा अंचोली के इलाके के अंदर भी सेंटर लगता है। इसके अलावा खारदर में सेंटर लगता है, मंगूपीर में सेंटर लगता है, लांडी में लगता है, औरंगी के अंदर 2 जगहों पे सेटअप लगता है। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब चलते हैं हम बैलेट की तरफ। सबसे पहले हम ऑनलाइन जो है वो शरीक होने वाले अफराद के दरमियान जैसे कि बयान किया गया कि ऑनलाइन के अंदर हाईएस्ट नंबर जो है वो 29 नंबर थे, जो 2 फीमेल और 3 जो है वो मेल्स ने जो है वो हासिल किए। अब इनके दरमियान हम बैलेट करते हैं। ये पहला इनाम जो कि 10,000 रुपीज़ का कैश इनाम है। ऑनलाइन शरीक होने वाले फ़र्द में से ये खातून जो है उनके वो खुशनसीब करार पाई महरीन ज़हरा सैयद मोहम्मद सफ़ीउल इस्लाम रिजवी। कराची से इनका ताल्लुक़ है और 30 में से 29 नंबर लेकर ये पहली इनाम की हकदार करार पाई है ऑनलाइन के। दूसरी बैलेट हम इसी में से ले रहे हैं और दूसरे नंबर का इनाम जो कि दूसरी पोजीशन 7,500 रुपये का कैश इनाम है। ये मेल है। मर्द हजरात में से जो 3 मर्द हजरात थे जिन्होंने 29 नंबर लिए थे उनमें से इमरान हुसैन, शानदार हुसैन, इनका ताल्लुक भी कराची से। ये सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की। और तीसरी पोजीशन ऑनलाइन के लिए हम देखते हैं कि कौन खुशनसीब करार पाता है। तीसरे खुशनसीब फ़र्द इनका ताल्लुक भी जो है वो ये भी मर्द है। मर्द हजरात में से जो 3 थे उनमें से दूसरे फ़र्द का तीसरी पोजीशन जो है वो अनाउंस हो रही है। सैयद मोहम्मद सफ़ीउल इस्लाम रिजवी इब्ने सैयद अशरफुल इस्लाम रिजवी, इनकी तीसरी पोजीशन करार पाई है और इन्होंने 5,000 रुपये का कैश इनाम हासिल किया है। अब आते हैं हम फिजिकल की जानिब। फिजिकल में जो पहली पोजीशन हासिल करने वाली खातून है वो वाहिद खातून थी और कोई बैलेट नहीं है, बिला मुकाबला मुंतखब हुई है ये पहले इनाम के लिए। और रिदा नौमान सैयद नौमान हैदर इनका नाम है। 459 इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर है। कराची से इनका ताल्लुक है और इन्होंने 30 में से 29 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। अब आते हैं हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के लिए कि जो 28 नंबर लेने वाले 13 खवातीन हैं उनके दरमियान ये बैलेट होगा। देखते हैं कि दूसरा इनाम जो 10,000 के बाद जो है वो 8,000 रुपये के लिए, तो 8,000 रुपये का जो इनाम की खुशनसीब करार पाई है खातून सैयदा नूर फातिमा बिनते सैयदा राहील अब्बास, मलीर से इनका ताल्लुक है। 28 नंबर लेके सेकंड पोजीशन ली। थर्ड पोजीशन के लिए देखें बैलेट करते हैं। ये खुशनसीब खातून का ताल्लुक लाहौर से है। सदफ जहरा बिनते कामरान मेहदी,
ये लाहौर से जो है वो 28 नंबर लेकर 3rd पोजीशन की हकदार करार पाई है। चौथी पोजीशन के लिए हम देखते हैं कि कौन खुश नसीब है। चौथी पोजीशन 1381 रजिस्ट्रेशन नंबर है, दुआई जहरा बिनते सैयद तुराब रजा काजमी। मस्जिद हैदरिया से इनका ताल्लुक है, मुल्तान के शहर से इनका ताल्लुक है। 28 नंबर लेके चौथी पोजीशन ली और 5,500 रुपये का कैश इनाम इन्होंने हासिल किया है। आखिरी पोजीशन 5वीं, 2,500 रुपये का कैश इनाम है। देखते हैं कि कौन सी खुश नसीब खातून है कि जिनको जो इसकी हकदार करार पाती है। 1483 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, अलिशबा जहरा मोहम्मद हुसैन शाह, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। 28 नंबर लेकर 5वीं पोजीशन के ऊपर आकर 2,500 रुपये का कैश इनाम इन्होंने हासिल किया। इस तरीके से वो तमाम अफराद के जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, हम सबको जो इम्तियाजी नंबर लेकर शरीक हुए उन्हें मुबारकबाद करार देते। और बैलेट में जिनका नाम नहीं आया, बहरहाल उन्होंने अपनी कोशिश की, इस एतबार से वो काबिल तहसीन तो है ही। और वो सारे अफराद के जिन्होंने इम्तिहान में शरीक करके 50% से ऊपर नंबर हासिल किए, वो सब के सब इनाम के भी हकदार करार पाएंगे फिजिकल इम्तिहान में। इसका रिजल्ट इंशाल्लाह कल ऑनलाइन ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम की वेबसाइट के ऊपर अनाउंस हो जाएगा। आप तमाम के तमाम अफराद वेबसाइट को देखते रहिएगा और वहाँ से अपना रिजल्ट जो है वो हासिल कर लीजिएगा। इनामात इंशाल्लाह 8 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के दरमियान इदारे से हासिल किए जा सकते हैं। दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स के इंचार्ज के ज़रिए से या जो गौहर हिकमत बुक जिस इदारे से उन्होंने हासिल की थी उन इदारे के अफराद के ज़रिए से अपने इनामात को हासिल कर सकते हैं। और शहर कराची में रहने वाले अफराद 8 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम का जो दफ्तर है सुलझा बाज़ार के अंदर, वहाँ से रब्ता करके अपना इनाम जो है हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर बयान कर दिया जाए कि रिजल्ट इंशाल्लाह कल वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोग अपने अपने रिजल्ट्स को वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि इसी अंदाज से हमें उलूम अहले बैत को मकतब अहले बैत में रहते हुए हासिल करने की, पढ़ने की, इसी दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।